गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है बात करने वाले हैं आपके किया सोनेट HTX मॉडल के जो आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के फीचर्स होते हैं। बहुत सारा तो आपका बेस मॉडल से तो यही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है, बट बहुत सारा फीचर जो है नहीं भी होता है, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। बट आपको जो बेस मॉडल से लेके HTX तक है जो फीचर देखने को मिलता है वो सब आपको आज को इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। बहुत लोगों को देख पता होगा कि इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे जो डिजिटल दिया गया है, इसको ये इसमें ड्राइव इन्फॉर्मेशन बहुत सारे फीचर्स है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिखाया जाता है, बट इसको कंट्रोल कैसे किया जाए वो नहीं पता। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते इस वीडियो को। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि आपका यहाँ पे आपको स्टीयरिंग पे कंट्रोल मिलता है। स्टीयरिंग पे जो कंट्रोल है उसमें आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको एक बुक टाइप का मिलता है, और ये अप डाउन और ओके टाइप का मिलता है। एक्चुअली ये जो आपका कंट्रोल है ये है आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का ही कंट्रोल। तो इसको आपको कंट्रोल कैसे करना है, अभी देखिए मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। अभी देखिए आप इसको जो है इससे आप अपना ड्राइव इन्फॉर्मेशन देखिए, फ्यूल देखिए, मैंने इसको अप करूँगा, देखिए अप करूँगा तो ये इन्फॉर्मेशन चेंज होगा। अब कैसे कैसे इन्फॉर्मेशन चेंज होगा वो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, तो ये आपका 3 पेज है। पहला है आपका एक्यूमुलेटेड इन्फो यानी कि ट्रिप मीटर, आपका ट्रिप मीटर कितना चल गया, आपका जो एवरेज है कितना देरी है गाड़ी, आपका जो 9.3 है एवरेज हो रहा, और 70.35 जो है आपका गाड़ी कितना दिन अभी तक जो चला है वो टाइम कैलकुलेट कर रहा है, 70.35 आवर। फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट पेज करूँगा, ऐसे करूँगा तो यहाँ पे आपका जो है फ्यूल इकोनॉमी जो है आपका दिखाने लगे, करंट फ्यूल इकोनॉमी जो आपका दे रहा है गाड़ी। और ऊपर में तो आपको मैंने बताया नहीं, अब ऊपर में आपको 132 किलोमीटर रेंज में दिखता है। ये आपका गियर शिफ्ट इंडिकेटर, ये आपका स्पीड है, ये आपका 28 डिग्री सेंटीग्रेड आपका टेम्परेचर है, और ओडोमीटर है 1584 किलोमीटर, ये कितना गाड़ी चल चुकी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप इसको पेज को आप फिर से अप करेंगे तो यहाँ पे फिर आपका ड्राइव इन्फॉर्मेशन आएगा। ये आपका ट्रिप भी है, ट्रिप किलोमीटर्स। तो अब ये 3 पेज था, जैसे कि मैंने आपको बताया, ट्रिप पे, ट्रिप आपका फ्यूल इकोनॉमी और आपका ट्रिप भी। अब इसके बाद आपको ध्यान देना है कि अब इसका हम लोग खाली इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। आपका ये तो ड्राइव इन्फॉर्मेशन का हो गया, आपका ड्राइव हिस्ट्री हो गया। अब इसके अलावा इसमें क्या क्या फीचर मिलते हैं, अब आपको क्या करना है अब देखिए मैं जैसे इसको बुक पे क्लिक करूँगा तो देखिए अब यहाँ पे आपका लो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग भी इस आपका HTX मॉडल में देखने को मिलता है। हो सकता है बेस वेरिएंट सब में आपको ना मिले, तो आपको HTX मॉडल में देखने को मिलता है। यहाँ पे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग हो रहा है कि आपका जो लेफ्ट साइड का रियर टायर है उसमें प्रेशर कम है। फिर उसके बाद मैंने एक और बार प्रेस किया तो यहाँ पे आपका यूज़र सेटिंग्स आ गया। अब यूज़र सेटिंग्स में देखिए आपका लाइट्स, डोर, कन्वीनियंस, सर्विस इंटरवल, ये सब आपके फीचर्स। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, सिंपली आपको इस एरो को जो आपको यहाँ पे दिया है इसको आपको डाउन करना है। आप जैसे डाउन करते जाएंगे, आप देखिए मैं इसको डाउन करूँगा तो ये देखिए अप करूँगा तो अप जा रहा है, डाउन करूँगा तो आपका ये चेंज हो रहा है। अब जैसे मैं लाइट्स, पहले लाइट्स है, लाइट्स को आप कैसे पेज को खोलना है आपको। फिर बहुत लोग गलती करते हैं इस फोन बुक वाले पेज, इसको बुक वाले को बटन दबाते हैं। आपको बुक बटन नहीं दबाना, आपको ओके बटन दबाना है। ओके मैं बटन दबाऊंगा तो ये देखिए अब ये आपका लाइट का आ गया, इल्यूमिनेशन का इल्यूमिनेशन है। आप इसमें फिर से मैं ओके दबाऊंगा, ओके दबाऊंगा तो अब ये देखिए इल्यूमिनेशन का आप आ गया। अब यहाँ से आप इसको एरो से अपना कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ कंट्रोल करूँगा, अब अप करूँगा तो आप देखिएगा ये आपका वही अप डाउन करना है तो आपका इल्यूमिनेशन अब देखिए जो है बढ़ रहा है। इल्यूमिनेशन जो है लाइट का वो बढ़ जाएगा, ये हो गया 20, ये मैक्स इल्यूमिनेशन है। आपका इल्यूमिनेशन जो है आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का भी बढ़ेगा, और जो है आपका स्टीयरिंग आपका टच स्क्रीन का है, और साथ ही साथ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जितना भी आपका स्टेयर यहाँ पे लाइट जल रहा है, स्टीयरिंग कंट्रोल का भी आपका जितना भी लाइट जल रहा है उन सबका बढ़ेगा। अब इसी को मैं डाउन करूँगा इस तरह से कुछ, तो ये जो है आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का इंटेंसिटी, लाइट का इंटेंसिटी जो है घटेगा। अब देखिए मैं अपने अपने हिसाब से पूरा करके रखूँगा तो पूरा घट गया, फिर मैं दबा के रखूँगा तो बढ़ जाएगा। तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अब इसको रिटर्न होना है, पीछे जाना है तो आपको फिर से फ़ोन बुक वाला जो फ़ोन बुक टाइप का जो है उस बुक वाले पेज बटन पे क्लिक करना है, तो आपका ये बैक हो गया। फिर आप नीचे अब डोर वाला सेटिंग देख सकते हैं, डोर पे आप जाएंगे, फिर आप ओके फिर से आप दबाएंगे तो यहाँ पे ऑटो लॉक और ऑटो अनलॉक का है। आप इसमें फिर ओके दबाएंगे तो आपका एनेबल ऑन स्पीड ऑफ, आप इसको अपने हिसाब से जो आपका गाड़ी जो है लॉक हो जाता है, आप जैसे स्पीड अटेन करते हैं 20 का तो अपना ऑटो अनलॉक हो जाता है, वो वाला आप ऑफ या फीचर आप ऑफ भी कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आपको दिया गया है, आप चाहे तो इसको दबा के नीचे करके ऑफ भी कर सकते हैं, इसको आप ऊपर करके ऑन भी कर सकते हैं। ऊपर करेंगे तो आपका बैक आ जाएगा, फिर आपको बैक पे जाके ओके दबाना है, आपका पीछे हो जाएगा। ऑटो अनलॉक को भी आप वैसे ही व्हीकल ऑफ है तब आप ऑटो अनलॉक कर सकते हैं, आप गाड़ी के सामने आएंगे तो। फिर ऑफ़ करना है तो आप ऑफ़ भी कर सकते हैं फीचर को, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर मैं बैक करूँगा, फिर एक बार मैं जो है आपका गलती से मैं ओके बटन दबा दिया। अब मैं बैक करूँगा और बुक वाले पेज में जाऊँगा। फिर आप कन्वीनियंस का फीचर देख सकते हैं, आपको कन्वीनियंस पे ओके क्लिक करना है। यहाँ पे आपका वेलकम मिरर ये है, क्या है आपका, आपका जो ये बंद होता है और खुलता है। तो आप ये वेलकम मिरर का भी आप देखिए, मैं अभी ओके दबाऊंगा तो ऑन डोर अनलॉक, मतलब कि आप जैसे गाड़ी खोलेंगे, आप गाड़ी अनलॉक करेंगे तो जो आपका आपका मिरर सब जो अनलॉक होता है उस फीचर को आप यहाँ पे या एनेबल भी कर सकते हैं और डिसेबल भी कर सकते हैं, आप मतलब ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। मैं ओके दबाऊंगा तो ये देखिए ऑन डोर अनलॉक ये ऑफ हो गया। फिर आप और नीचे करेंगे तो ऑन ड्राइवर अप्रोच को आप ये ऑफ कर सकते हैं, ड्राइवर जैसे पास आएगा तो ये ऑटो अनफोल्ड हो जाएंगे, उसको भी आप ऑफ कर सकते हैं या फिर ऑन कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका कन्वीनियंस का फीचर। मैं बैक जाऊंगा, फिर ओके दबाऊंगा। अब नीचे जाएंगे वाइपर एंड लाइट्स डिस्प्ले, वाइपर लाइट्स डिस्प्ले में क्लिक करूंगा, ओके दबाऊंगा तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं। वाइपर लाइट का जो डिस्प्ले यहाँ पे होता है कि वाइपर का कौन सा स्पीड पे चल रहा है, और लाइट का हुआ जैसे कि कौन सा लाइट है आपका, पार्किंग लाइट ऑन है या हेडलाइट ऑन है, कितना क्या है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसको मैं ऑन कर लेता हूँ। फिर आईसी रोड वार्निंग, आपका STX मॉडल में आपको एक फीचर देखने को मिलता है आईसी रोड वार्निंग। जैसी आईसी आप जैसे पहाड़ इलाके में कहीं चलेंगे या फिर कोई भी आप इलाके पे चलेंगे जहाँ पे आपको आइस दिखता हो, रोड पे आइस हो, यहाँ पे थोड़ा सा चिकना हो, स्नो वाला रोड हो, वहाँ पे आप इसको ये फीचर रहेगा तो आपको डायरेक्ट डिटेक्शन करके यहाँ पे बताएगा कि आईसी रोड है, आप धीरे चलिए, आपको कितना स्पीड रखना है, कैसे करना है कंट्रोल गाड़ी को, वो यहाँ पे आपका वार्निंग सब आपको इन्फॉर्मेशन आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिखाएगा। फिर नीचे करेंगे तो ये बैक हो जाएगा। ये तीन आपको इस कन्वीनियंस वाले में फीचर मिल जाता है। अब नीचे करेंगे तो आप सर्विस इंटरवल अपना चेक सकते हैं, इनेबल सर्विस इंटरवल, इसको आप क्लिक करेंगे तो आप इंटरवल अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, आपको कितने किलोमीटर्स पे चाहिए। आपका अदर फीचर्स में जाएंगे तो आप अदर फीचर्स में आप देखें फ्यूल इकोनॉमी, ऑटो रीसेट। फ्यूल इकोनॉमी जो है कितना बार लोगों को चेंज करना होता है, आप ऑटो रीसेट कैसे कर सकते हैं, तो वो आप ऑटो रीसेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका 18 या 10 का माइलेज दिखा रहा है, फिर आपको चेक करना है आप ट्रिप पे जा रहे हैं, तो आप दोबारा से उसको ज़ीरो कर सकते हैं। फ्यूल इकोनॉमी यूनिट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे किलोमीटर पर लीटर में देखना है कि आपको लीटर पर 100 किलोमीटर पर देखना है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर टेम्परेचर यूनिट आपको कौन सा चाहिए, सेंटीग्रेड में चाहिए कि फ़ारेनहाइट में चाहिए, वो आप देख सकते हैं। टायर प्रेशर यूनिट आपको किस में चाहिए, आपको PSI में चाहिए या KPA में चाहिए, आप वो भी देख सकते हैं। KPA हो गया, बार हो गया, आप अपने हिसाब से अपना ये एडजस्ट कर सकते हैं। नॉर्मल में मैं बोलूँगा PSI में रखिए, PSI क्योंकि पेट्रोल पंप सब में PSI के हिसाब से ही दिया जाता है, तो वो आपको कन्वीनियंट रहेगा। और फिर ये आपका अदर फीचर्स में आपका आ जाएगा, अब यहाँ पे आप बैक कर सकते हैं। रीसेट करने का है कि आप इसको रीसेट टू फैक्ट्री डिफॉल्ट, जो फैक्ट्री की तरफ से रीसेट हुआ था, मान लीजिए आप कोई चेंजेस किए होंगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में या फिर उस टाइप में, तो वो आप रीसेट कर सकते हैं। तो आप मैं नो कर देता हूँ क्योंकि हम यहाँ पे आपका, क्योंकि मैंने जो अपने हिसाब से सेट किया हुआ है। तो ये थे आपके कुछ फीचर्स, लाइट स्टोर, कन्वीनियंस, सर्विस इंटरवल, अदर फीचर्स, रीसेट। आपको ये सब फीचर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखने मिलता है। और कैसे कंट्रोल होता है मैंने बता दिया, स्टीयरिंग कंट्रोल पे आपको ये कंट्रोल मिलता है। ये आपका इन दोनों से कंट्रोल होता है। ये आपका क्रूज़ कंट्रोल के लिए, बहुत सारा वेरिएंट में क्रूज़ कंट्रोल अवेलेबल नहीं रहता है STX से नीचे वाले से, तो ये सब आपको मिलेगा ही, और इसी हिसाब से आपका गाड़ी का जो है कंट्रोल होगा। था आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का रिव्यू। आपको और कोई भी सोनेट का STX मॉडल मेरे पास है, आपको इससे रिलेटेड कोई भी और वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना लूँगा। स्टीयरिंग कंट्रोल कैसे करना है एक्टिवेट, क्रूज कंट्रोल आपको कैसे यूज़ करना है, या फिर आपको वाइपर लाइट कंट्रोल्स कैसे यूज़ करना है, इंफोटेनमेंट के बारे में जानना है कैसे यूज़ करना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उस वीडियो पर आपके टॉपिक पर वीडियो को शेयर कर दूँगा। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।